तो देखिए आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9 का जो चैप्टर 12 है हमारा मैथमेटिक्स में हीरोन्स फॉर्मूला है ना, उसको समझेंगे कि ये हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो हीरोन्स फॉर्मूला है किनके नाम पर पड़ा है, एक ग्रेट मैथमेटिशियन है मैथ के जिनका नाम क्या था, हीरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, उनका नाम ही था हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया। तो ये अलेक्जेंड्रिया के ही एक मैथमेटिशियन थे जो कि ट्रायंगल जो फिगर होता है हमारा उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है ना। और इनके इतने बड़े योगदान के लिए हम लोग इनके नाम पर ही इनका चैप्टर और इनका फॉर्मूला रख दिए। बात समझ में आया? यानी मैथमेटिक्स में हम लोग जनरल ट्रायंगल के एरिया को जो निकालते थे राइट एंगल ट्रायंगल पर है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पर, लेकिन हम लोग को दिक्कत क्या होता था कि जब हम लोग स्केलेन ट्रायंगल पर निकालना चाहते थे या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल पर जब हम लोग को एरिया निकालना होता था तो हम लोग को दिक्कत आता था, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता था, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आता था, 90 डिग्री आने के कारण क्या होता था, एक हम लोगों को एल्टीट्यूड मतलब हम लोग को हाइट मिल जाता था और एक हम लोग को बेस मिल जाता था। ठीक है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री आने के कारण क्या होता था, ये हमारा हो जाता था हाइट और ये हमारा क्या हो जाता था, बेस है ना। तो इस केस में क्या होता था कि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल आराम से निकाल लेते थे इस फॉर्मूला से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना। लेकिन जब हम लोग बात करते थे आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, जिसके दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो है ना। और स्केलेन क्या होता है, जिसके तीनों साइड अनइक्वल हो है ना। तो ऐसे केस में क्या होता था कि हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में दिक्कत होता था, क्योंकि इसमें हम लोगों को बेस तो मिल जाता था, बेस तो मिल जाता था, लेकिन हम लोगों को क्या नहीं मिल पाता था, एल्टीट्यूड नहीं मिल पाता था, हाइट नहीं मिल पाता था, इसलिए हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकाल पाते थे। लेकिन हीरोन्स ने जो हमारे मैथमेटिशियन थे ग्रीक के, उन्होंने इतना अच्छा तरीका निकाला कि हम लोग को चाहे वो स्केलेन ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, तीनों ट्रायंगल में हम लोग इनका एरिया निकाल सकते थे है ना। तीनों का तीनों में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। बेसिकली इन दोनों में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाता है बाय हीरोन्स फॉर्मूला। बात समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर एरिया वाला बात आया है तो मैं थोड़ा पहले क्लियर कर देता हूँ, कुछ बच्चे को एरिया का मतलब नहीं समझ में आया होगा, तो ध्यान देना। अगर ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर हम लोग ये बाउंड्री अगर निकाल रहे हैं, ये बाउंड्री, ठीक है, अगर ये बाउंड्री निकाल रहे हैं तो इस बाउंड्री को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। और ये अंदर का जितना पार्ट है, अंदर का ये पूरा अंदर वाला पार्ट, इसी को हम लोग एरिया कहते हैं। बात समझ में आया? अंदर के पार्ट को, इंटीरियर पार्ट जो है पूरा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरिया, और जो बाउंड्री होगा उसको क्या कहेंगे, पेरीमीटर। अच्छा, अगर मैं घर की बात करूं, एक रूम की बात करूं, तो रूम में ये जो दीवारें हैं जिसको हम लोग छू पा रहे हैं, ये पेरीमीटर को छू रहे हैं, ये पेरीमीटर है। और इस जगह पर हम लोग जहां बैठे हुए हैं अंदर में, ये पूरा ये एरिया कहलाएगा। बात समझ में आया? तो जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो किस पे लगता है, एरिया पर है ना, एरिया पे लगाया जाता है हीरोन्स फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है? पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी बाउंड्री फाइंड आउट करते हैं। बात समझ में आया? तो एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला है क्या, कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखिए ये पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला को समझ लोगे तो ये चैप्टर कितना इजी होगा कि क्या बोला जाए। और जो टर्म 1 है, आई थिंक मुझे लगता है 6 मार्क्स का इसी में से आएगा शायद, मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला जो है उसको निकालने का तरीका क्या है, 4 मार्क्स ना। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो ये स्केलेन ट्रायंगल ही है, ठीक है, अगर ये स्केलेन ट्रायंगल है तो इस साइड को हम लोग मान लेते हैं ए साइड, इस साइड को मान लेते हैं बी साइड, और इस साइड को मान लेते हैं सी साइड। मतलब जब ट्रायंगल का 3 साइड है
तीनों साइड का कुछ वैल्यू मान लिए, एक साइड को हम लोगों ने ए मान लिया, दूसरे साइड को हम लोगों ने बी मान लिया और तीसरे साइड को हम लोगों ने सी मान लिया। अब बोला जा रहा है कि इसका एरिया निकालो। तो अगर लोअर क्लास में थे तो हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमारे पास आ जा रहा है लेकिन हाइट तो नहीं आ रहा है, 90 डिग्री नहीं आ रहा है। तो इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला निकालेंगे। अच्छा, हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए हमको पहले निकालना पड़ता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, है ना। अच्छा, ध्यान देना, हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड ही होता है ना। तो हम क्या लिखते हैं, पेरीमीटर अगर निकालते हैं तो लिख रहे हैं सम ऑफ ऑल साइड। तो ट्रायंगल में कितने साइड है, तीन साइड है, तो तीन ही साइड को सम कर देना है, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पर, सेमी, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को भी हमको हाफ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। यार इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग को क्या करना होगा, 2 से डिवाइड कर देना होगा। तो सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसको और प्रिसाइज होकर देखा जाए तो क्या बनेगा, बनेगा a प्लस बी प्लस सी। ए मतलब पहला साइड, बी मतलब दूसरा साइड, सी मतलब तीसरा साइड, डिवाइडेड बाय 2। बोलो बात समझ में आया कि है ना। तो ये एक तरह का क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। हमेशा याद रखना कि हम लोग को जब भी हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है तो आपको एस को निकालना ही पड़ेगा। एस का मतलब क्या है यहाँ पर, सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, रूट ओवर एस मल्टीप्लाई बाई एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सिर्फ यही फॉर्मूला है। लेकिन देखो तीनों में क्या आ रहा है, एस, एस आ रहा है ना तीनों में, है ना। यहाँ भी एस आ रहा है, यहाँ भी एस आ रहा है, यहाँ भी एस आ रहा है, इसलिए पहले एस निकालना पड़ता है। एस का मतलब क्या हुआ, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर हम लोग जानते हैं, अभी हमें बताया था ना, पेरीमीटर मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑल साइड, बाउंड्री को ऐड कर दो। और सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, मतलब उसका आधा कर दो, आधा मतलब उससे डिवाइड कर दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखो एस निकालना बहुत जरूरी है और इसको क्या डालते हैं हम लोग, इसको रूट में रखते हैं। अच्छा, ध्यान देना, जब भी इसका आंसर निकालोगे, है ना, या तो आप क्या कर लो, अलग से s माइनस ए निकाल लो, s माइनस बी निकाल लो, s माइनस सी निकाल लो, और ये जो भी वैल्यूज आएंगे उसको डायरेक्ट यहाँ प्लॉट कर लो, है ना। या फिर आप एक में ही कर सकते हो, इसी में ही डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर एक में ही कर रहे हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना, माइनस करने में हो सकता है कहीं आपका मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि मैथ है ना, मैथ में मिस्टेक ही होता है, आता तो सबको है, नंबरिंग ही काउंट करने में गलती हो जाता है। अगर लिख दिया जाएगा 4 माइनस 3, लिखना चाहिए 1, लिख देगा 2। माइनस में यही गलती होता है, सिली मिस्टेक इसी को कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसको माइनस करने आता नहीं है, आता है उसको माइनस, लेकिन वो क्या कर दिया, सिली मिस्टेक कर दिया। इसलिए अगर आपको यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं करना है तो आप इस सारे पर्टिकुलर को आप अलग कर लीजिए, बात समझ में आया, और उसके बाद इसको निकाल लीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले जल्दी से इसको ऑब्जर्व करो, क्या दिक्कत है तुरंत पूछो। तो आप ऐसी कर देती है, ऐसे माइनस से करेंगे तो एक का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एस का वैल्यू अगर बढ़ा जाएगा तो आगे तो माइनस में आ जाएगा। हाँ, लेकिन वैसा कभी होगा ही नहीं। आगे सबको समझ में, कोई डाउट है, पक्का ना, चल। अच्छा, इसमें एक दो और बात बता देता हूँ जो कि अगर एमसीक्यू में आता है तो बिना आपको सॉल्व किए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर कभी भी बोला जाएगा कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग कहते हैं जिसका तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। तो हम लोगों को ये एक्सरसाइज जो हमारा है 12.1, उसका नंबर क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उसी में हम लोग को ये निकालना भी सीखना है ना, ये आया कैसे। लेकिन मैं तुम लोगों को पहले भी बता देता हूँ, कभी भी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालने के लिए बोला जाए या फिर ऑप्शन दे तो आपको सिर्फ ढूंढना
लिखना है क्या, √3/4 a²। यहाँ पर a का मतलब क्या है, a का मतलब है साइड ऑफ ए ट्रायंगल। हमेशा याद रखना, हमेशा क्या बात याद रखना है, हमेशा ये बात याद रखना है कि अगर कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, √3/4 a²। अब आपको इस एग्जाम में कैसे कंफ्यूज किया जाएगा, पूछेगा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल और ऑप्शन देगा √3/2a², √3/4a, √3/4a², 4/√3a²। मतलब एक सही बताया गया और बाकी सब क्या कर दिया गया, जानबूझ के उसी में घुमा दिया गया। बात समझ में आया? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखना कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4a² ही होता है। अब आप बोलोगे सर ये आया कैसे, तो ये कैसे आएगा, जब हम लोग 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, अभी करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना, ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पहले। ठीक है, अच्छा कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछता है ना, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। अगर ये पूछ दिए, एल्टीट्यूड पूछा, मतलब कि अगर मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल इसके बीचों बीच अगर आ रहा है ना, उसका कितना पार्ट पता करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/2a। ध्यान देना, एल्टीट्यूड पूछा तो √3/2a, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाना है। और अगर एरिया ऑफ इक्विलैटरल पूछा गया तो क्या करना है, √3/4a²। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ रहा है ना। एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ एरिया लिखा हुआ है, तो एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है ना, एरिया में हमेशा क्या आता है, स्क्वायर आता है। और एल्टीट्यूड का मैं मतलब बताया था कि एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, जो बीच में क्या बना है, 90 डिग्री बना है ना। अगर उसका हमको फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, √3/2a। बोलो समझ में आया कि नहीं, आगे समझ में। तो अब कैसे तरीके से हम लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन बताया, तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, सभी को आ गया? कोई डाउट है किसी को, ऑनलाइन वाले किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। अगर आइसोसेलेस रहे, स्केलेन रहे या फिर हमारा इक्विलैटरल रहे, सब में तुम चाहो की तो हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं। इनफैक्ट अगर राइट एंगल ट्रायंगल भी रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल भी रहेगा तो उसमें भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब ये मुद्दा उठता है कि सर जब राइट एंगल ट्रायंगल में भी हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगाता? तो सिंपल सी बात है, सब शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं, जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में भी हीरोज फॉर्मूला लगाना चाहें तो हमको क्या करना होगा, a + b + c/2 से पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, फिर हम लोगों को सबको माइनस करके तब जाकर उसका सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया तो हम लोग के पास इजी फार्मूला होता है पाइथागोरस से, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बात समझ में आया? इसलिए हम लोग उसी को यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छात्र सर बोलता बड़ा खाली समझो जितना समझ में आता है, लेकिन अब भूल जाएगा ना, ये डूब लिखना बहुत है साला, पूरा लिखना जरूरी है। एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। ठीक है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, जैसे रोड के बगल पे देखोगे ट्रायंगल शेप में ना लिखा रहता है स्टॉप, है ना, या और भी अलग अलग पैटर्न बना रहता है, हॉर्न कब बना करके सर्कल करके उसमें क्रॉस कर दिया जाता है ताकि आप हॉर्न ना बजाएं। ठीक है, तो उसी तरीके से एक इंडिकेटिंग किया गया है और उसमें लिख दिया गया है स्कूल अहेड, मतलब आगे स्कूल है। तो इसका मतलब वो ये बता रहा है कि आगे स्कूल है तो गाड़ी धीरे चलाना, कहीं बच्चे अगर बाहर निकल रहे होंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बात समझ में आया? या हॉर्न ना बजाए क्लास में पढ़ रहे होंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। तो ये बताया जा रहा है।
और वो जो सिग्नल बोर्ड है ना वो इक्विलैटरल ट्रायंगल में है। ठीक है, कौन से ट्रायंगल में है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी तीनों का तीनों साइड क्या होगा उसका इक्वल होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल और इसको पेन भूल सकता आगे, और ये जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, मैं दिखा रहा था यानी ए बी सी हाँ चलो मानता है is an जल्दी लिए बना रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये हो गया तीनों के तीनों साइड क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे, यानी ए बी बराबर होगा बी सी के मुझे बता दे और इस सबको हम लोगों ने क्या मान लिया? ए मान लिया। यानी इसको इस साइड को भी हम लोगों ने ए मान लिया, इस साइड को भी हम लोगों ने ए मान लिया और इस साइड को भी हम लोगों ने ए मान लिया। ठीक है, तीनों साइड को हम लोगों ने क्या मान लिया? ए। क्यों? क्योंकि तीनों साइड क्या है? इक्वल है। अब हमसे पूछ रहा है, देखो यहाँ पर बोला भी है कि साइड को ए भी मान लिएगा। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड बाय हेरोन्स फार्मूला। अब हम लोग को बोल रहा है कि क्या निकालना है हमें? हेरोन्स फार्मूला से एरिया निकालना है, इसके बीच वाला पार्ट, ये पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलो हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो याद करो, हेरोन्स फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर इसको एस पेन कहाँ ये तो फॉर्मूला होता है ना? ये पहला साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, और उसको डिवाइड करते हैं किससे? 2 से। तो ध्यान देना, पहला साइड को भी हम लोगों ने ए माना है, दूसरे साइड को भी हम लोगों ने ए माना है, तीसरे साइड को भी हम लोगों ने ए माना है, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। अब हम लोगों ने दो साइड को प्लस ए कितना ए हो जाएगा? यानी 3a डिवाइडेड बाय 2। तो हमें ये पता चल गया कि सेमी पेरीमीटर जो है वो क्या आ गया? 3a/2। जीसान, तुम अपना माइक ऑफ करो बाबू, नहीं तो हम यहाँ से तुमको ब्लॉक करें क्या? घर का कहानी किस्सा सुना रहा है। यहाँ से इसको म्यूट ही कर देते हैं। तो देखिए, हम लोगों का सेमी पेरीमीटर आ गया सिर्फ 3a/2। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, ध्यान देना, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला। अब एग्जाम में आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू आ रहा है, आप तो डायरेक्ट करोगे। ठीक है ना? चलिए, तो रूट s multiply s minus a multiply by s minus b multiply by s minus c, ये हम लोग को करना है ना? या तो मैं यहीं पर कर लूं, या तो मैं इसको किनारे करके सॉल्व करके रखूं। तो ज्यादा बेटर क्या होता है? किनारे सॉल्व करके रखना, ताकि किसी तरह का एरर ना आए। आप प्रैक्टिस करते करते आप इतना परफेक्ट हो जाओगे कि आपको यहाँ पर किनारे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बगल में करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? s माइनस ए। तो हम लोग पहले क्या निकाल रहे हैं? s माइनस ए। तो देखो s का वैल्यू कितना आया था हमारा? 3a/2। ये वाला माइनस यहाँ पर, और a की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? a। नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा 3a माइनस 2a, तो आंसर आ जाएगा a/2। बात समझ में आ रहा है? एलसीएम लेने तो आता ही होगा तुम लोगों को, आता है कि नहीं आता है? ठीक है, हाँ। तो आगे निकालना, पहले तो इसका एरिया निकालना होगा ना। वो पेरीमीटर आगे कर दिया, ठीक है, पहले आगे का पार्ट जो बताया हम लोग उतना कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग पेरीमीटर वाला काम करेंगे। बात समझ में आया? अभी पेरीमीटर वाला काम बाकी है। अब देखो, अब क्या करेंगे? s माइनस बी। s का वैल्यू कितना है? 3a/2 माइनस b का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था?
बी का वैल्यू भी हम लोगों ने ए ही माना था। यहाँ पर देख लो, तो बी का वैल्यू हमारा क्या था, ए बाई 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इसको भी सॉल्व करोगे तो एकदम सेम टू सेम यही है ना? Yes, sir. तो आंसर कितना आ जाएगा, a/2। और सिमिलरली जब आप s माइनस सी निकालोगे तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, a/2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी s तो हमारा पता है 3a/2 माइनस, और c का वैल्यू क्या है हमारा a, तो इसलिए हम लोग जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, a/2। यानी हम लोगों को s माइनस ए भी पता चल गया, s माइनस बी भी पता चल गया, और s माइनस सी भी पता चल गया। अब बस वैल्यू को क्या करना है, तो सब्स्टिट्यूट कर देना है, वैल्यू को प्लॉट कर देना है। तो रूट ओवर s का वैल्यू क्या है, 3a/2 मल्टीप्लाई, देखो s माइनस ए। अब हम लोग करने की जरूरत नहीं है, तो पहले से करके रखे हैं, है ना? अब यहाँ पर डायरेक्ट प्लॉट कर देंगे। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, a/2, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, a/2, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, a/2। ठीक है, तो ये a/2 है, ये भी a/2 है, ये भी a/2 है। अगर यहाँ से 3 हट जाता तो ये भी क्या हो जाएगा, a/2। तो वही बात है, देखा ये गया कि ये जो 3 है वो सोचा कि चलो तुम लोग सब दोस्त हो जाओगे, मैं किनारे हो जाता हूँ, मैं हट ही जाता हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये अगर हट जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा a/2, ये a/2, ये a/2, और ये a/2। 9 लग रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, 2 का एक पेयर ले लेते हैं, है ना? तो ये 2 का जब एक पेयर बना, 2 का जब एक पेयर बन गया तो इसके पास रूट नहीं लगेगा। अच्छा, ये दोनों भी क्या बन गए, 2 का एक पेयर बन गया तो इसके पास भी रूट नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान देना, इसमें क्या हुआ, इसके पास कोई भी पेयर नहीं था। 3 का कोई पेयर दिख रहा है, जोड़ा नहीं दिख रहा है, इसलिए वो रूट में ही रह गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, √3 का √3 देखूंगा, देखो a और a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, है ना? और 2 2 जा क्या हो गया, 4। अच्छा, इसको लिखो इस तरीके से, चाहे ऐसा लिखो, √3/4 a स्क्वायर। हमारा ये ट्रायंगल कैसा था, इक्विलैटरल, है ना? इक्विलैटरल। और अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े हैं कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का आंसर कितना आता है, √3/4 a स्क्वायर। आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? Yes, तो sir. अगर सॉल्व करने मिलता तो ये होता, इस तरीके से करना होता, है ना? तो अगर ये क्वेश्चन आता तो 3 मार्क्स में आता। लेकिन अब तुम लोग का नसीब अच्छा है, तुम लोग को सिर्फ तो टिक लगाना है, तो तुम लोग को पता चल गया कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट टिक लगा दो तो काम हो जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन पहले क्या होता था, पहले पूरा सॉल्व करना पड़ता था। लेकिन अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी बाकी है थोड़ा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, बुक वाला क्या किया है ना कि इसका पैरामीटर हम लोग को दे दिया है ना? इसका पैरामीटर क्या दे दिया है, 180। देखो मैं यहां बना देता हूं, तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल हम लोग को दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को ए निकालना है, यानी साइड निकालना है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, लेकिन हम लोग जानते हैं क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों का तीनों साइड क्या होगा, a ही होगा। तो a कितना, a 3a इक्वल टू 180। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिवाइडेड बाय 3। a का वैल्यू कितना हो गया, 60। तो a मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल का एक साइड, ट्रायंगल का एक साइड को ही तो a बोला जा रहा है ना? और यहाँ पर जो एरिया आता है, ये एरिया, ये जो एरिया के बगल में ये a स्क्वायर आता है, a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, साइड है। इसका मतलब क्या है, इस a का मतलब क्या है, साइड, है ना? ट्रायंगल का क्या है, साइड। और साइड हम लोग निकाल लिए कितना, 60। तो अगर हम लोग इसको और आगे सॉल्व करें तो √3/4 a के जगह क्या लिखेंगे, 60 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3/4 इंटू 6 6 36। बात समझ में आ रहा है, 3600। और जब इसको इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 900 √3
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में ये होगा कि पूरा का पूरा ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पूरा यही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा और ऑप्शन में क्या किया जाएगा, ऑप्शन ए 900√2, 900√3, 800√4 और 300√3, बस ऐसा कर दिया जाएगा। यानी हाँ सब में लगेगा, सब में लगेगा, यूनिट रहेगा। बस समझ में आया? तो जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो बी पे टिक लगाएगा और बाकी जो पढ़ा लिखा गवार होगा वो बच्चा वन तीन पे लगा देगा। बात समझ में आ गया है? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता। पहले से हम लोग ये प्रूफ किए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आया कैसे, है ना। और ये इसका मतलब क्या है, साइड। इसलिए हम लोग पहले क्या निकाले, ट्रायंगल का साइड निकाले, यहाँ पर सेंटीमीटर है ना, और यहाँ स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से देख लीजिए, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो जल्दी बताइए। याद रखना किसी ट्रायंगल का जो पहला साइड हो, दूसरा साइड हो, तीसरा साइड हो, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। देखो बॉटल है क्या, आवाज सुन रहा आसान। Yes, sir. तो फिर तुम बात करो। इसलिए ये बेटा सुना, Yes.
सर चरवाही विषय में डॉक्टर बता चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, द ट्रायंगल ऑफ साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एक फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के किनारे पे ना ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, फ्लाईओवर का मतलब क्या होता है, जैसे रोड है ना, तो रोड को एक प्लेस से बी प्लेस अगर आपको जाना है तो आप फ्लाईओवर से भी जा सकते हो। मतलब जैसे ये रोड है यहाँ पर, है ना, तो एक फ्लाईओवर बना दिया जाता है ब्रिज के जैसा, कि आप एक प्लेस से बी प्लेस तक जा सकते हो। बात समझ में आया? वैसे रोड का भी बना होता है, दो रोड अगर एक के ऊपर एक रखना है तो फ्लाईओवर को यूज किया जाता है। समझ में आया? तो जो फ्लाईओवर है ना, उसका एक साइड ना ट्रायंगल शेप का दिख रहा है ना, और ट्रायंगल शेप में देखिए ये इस तरीके से किनारे पर ट्रायंगल शेप है। ठीक है, और इसके डायमेंशंस दे दिए हैं कितने, 120 मीटर, 122 मीटर और 20 मीटर, है ना, ये डायमेंशन दे दिए गए। अब क्या किया गया है, अब बोला ये गया है कि हम लोगों को कि कुछ एडवर्टीजमेंट यहाँ पर तो ध्यान देना कि क्या हुआ है कि ये हमारा फ्लाईओवर है ना, ट्रायंगुलर शेप में। अब कुछ एडवर्टीजमेंट कंपनी क्या करना चाहती है, इसमें अपना क्या करना लगाना चाहती है, एडवर्टीजमेंट मतलब विज्ञापन लगाना चाहती है ना। तो विज्ञापन लगाने का क्या चार्ज लगेगा, कैसे चार्ज लगेगा, यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 5,000 रुपया लिया जाता है, 5,000 रुपया पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर ईयर। यानी एक साल अगर कोई इंसान अपना एडवर्टीजमेंट करवाना चाहता है इस फ्लाईओवर में, है ना, तुम देखोगे बहुत सारा जो दीवारें होती है बड़ी बड़ी, उसमें लिख देता है अंबुजा सीमेंट, है ना, और तरह तरह का एडवर्टीजमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर इसी पर एडवर्टीजमेंट करना है। तो ये लेकिन एडवर्टीजमेंट का ना चार्ज लगता है, जितने दिन तक और जितने एरिया, कितना एरिया पे अपना अपना एडवर्टीजमेंट लगाए हो, है ना, और कितने साल के लिए लगा रहे हो, कितने महीने के लिए, कितने दिन के लिए लगा रहे हो, उसका चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो बताया गया हम लोगों को फ्लाईओवर, उसमें क्या किया गया है, 5,000 रुपया लिया जा रहा है पर मीटर स्क्वायर और एक साल के लिए, है ना। तो अब जो भी कंपनी एडवर्टीजमेंट करवाना चाहती है उसको क्या करना होगा, पहले देखना होगा कि आपको एडवर्टीजमेंट कितने एरिया पे करवाना है। तो ये चाहती है कि पूरे में इस पे क्या करवाऊं, एडवर्टीजमेंट करवाऊं, और कब तक करवाऊं, 3 मंथ तक करवाऊं, है ना। कितने मंथ तक करवाना चाहती है वो, 3 मंथ तक करवाना चाहती है ना। तो पूरे एक साल में वो सिर्फ कितना करवाएगी, 3 मंथ। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3/12, तो मंथ में कन्वर्ट करना है ना। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, इसलिए 12 को नीचे लिख दिए। बात समझ में आया? अब कितने के लिए, अगर कितने महीने के लिए करवाना है, 3, इसलिए ऊपर 3 लिख देंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालना होगा, इसका एरिया निकालना होगा, है ना। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। सबसे पहले ए, हम लोग ए मान लेंगे, किसको, आप किसी को भी ए मान सकते हो, आंसर सही आएगा। बी आप मान लिए 122 और सी मान लिए 22। कोई बच्चा चाहता है कि मैं इसको ए मानूं, इसको बी और इसको सी, तो वो मान सकता है ना। अब हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, है ना। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a का वैल्यू कितना है, 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक।
अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 264 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 132 मीटर। ये हमारा सेमी पेरीमीटर निकला है ना। अब हम लोग चाहे तो अलग से s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मैं बार बार बताया किसी तरह का गलती नहीं करना है, तो आप अलग निकालिएगा, और अगर आप खुद में आपको विश्वास है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो इस बार मैं डायरेक्ट निकाल कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर, अपने इसको हटा देता हूं, s मल्टीप्लाई बाई s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो देखो s कितना है हमारा 132 इनटू, अब मैं डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग s माइनस ए, तो s हमारा कितना है 132 माइनस ए हमारा कितना है 122 मल्टीप्लाई कर s का मतलब क्या हो गया 132 माइनस 120, और तीसरा क्या हो गया 132 माइनस सी मतलब 22। बोलो समझ में आ रहा है कि ये जो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी जो अलग निकालना था, मैं चाहूं तो अलग निकाल सकता हूं, या तो उसमें भी प्लॉट करके निकाला जा सकता है, ठीक है। अच्छा चलो सॉल्व करते हैं इसको। कितना आ जाएगा 132 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आएगा, और इन दोनों को माइनस करने पे 110। ये बड़ा बड़ा नंबर आ गया, ठीक है। अब देखो क्या इसमें से कोई पेयर दिख रहा है, कोई किसी का पेयर नहीं दिख रहा है ना, तो पेयर बनाना होगा। तो पेयर बनाने के लिए क्या करना होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं भी करना चाह रहे हो, अगर आपको पता है ना कि पेयर बन जाएगा, तो आप नॉर्मल नंबर से छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान देना, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ। जैसे देखो ये 110 लिखा हुआ है ना, तो आप इसको कैसे कर सकते हो 11 into 10 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो 11 into 10 आपका। अच्छा 11 और 10 क्यों किए, क्योंकि एक 10 यहाँ पर रखा हुआ है, तो इन दोनों का पेयर मिल जाएगा। और ये 12 तो है ही, ये देखो ये वाला 12 यहाँ लिख दिया, ये 11 को मैंने तोड़ दिया, ये 11 into 10 और 10 को यहाँ पर रखा। अब देखते हैं क्या 132 कटेगा, हाँ कटेगा 11 into 12। बात समझ में आया। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आपको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, पता है ना। तो ये टेबल से करते हैं इस तरीके से 2 6 12 एक कैरी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, पक्का उसका पेयर बनेगा, है ना। अगर आपको पता है पहले से ही कि हम पेयर बना लेंगे तो आप ऐसा कर सकते हो। बात समझ में आ गया। और नहीं पता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना, ताकि आपका आंसर गलती ना हो। बात समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखो क्या करेंगे, देखो ये वाला 11 और ये वाला 11 दोनों मिल करके रूट कैंसिल करवा दिया, ये 12 और ये 12 मिलकर कैंसिल करवा लिया, ये 10 और ये 10 मिलकर के कैंसिल हो गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? है ना। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 इनटू ये कितना आ गया 10, यानी कुल मिलाकर आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। मतलब जो पर्सन इस पूरे फ्लाईओवर का अपना एडवर्टीजमेंट करवाना चाहता है, वो एरिया कितना कवर कर रहा है 1320 मीटर स्क्वायर, है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ निकालते हैं कॉस्ट, तो कॉस्ट इक्वल टू, तो कितना रुपया लिया जा रहा है 5000 रुपया लिया जा रहा है, ठीक है। कितने एरिया पर 1320 एरिया पर, लेकिन ये कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए। लेकिन ये जो 5000 लिया जा रहा था वो 1 साल के लिए लिया जा रहा था, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे 12। बोलो समझ में आ रहा है कि आ रहा है ना। अब देखो क्या इससे ये क्रॉस कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, 12 बन जाए 12 और 12 110 यानी 110 टाइम्स में ये पूरा कट जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा 5000 मल्टीप्लाई बाय 110 और 3। इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 16 लाख
ठीक है, 16,50,000 कॉस्ट आ जाएगा अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हो। बात समझ में आया? कौन सा यहाँ पर नहीं समझ में आया? अच्छा, एरिया तो पता चल गया। क्या बोला गया था कि 5,000 रुपए लिया जाएगा पर मीटर स्क्वायर। तो मेरा कितना मीटर स्क्वायर आया? 1320। तो मैं पहले क्या कर दिया, 1320 में 5000 मल्टीप्लाई कर दिया। बस हो गया। लेकिन ये कितने महीने के लिए लगा रहा था? 3 मंथ के लिए, इसलिए 3 ऊपर रख दिया। और एक साल में, क्योंकि ये जो 5,000 है वो पर ईयर के लिए चार्ज किया गया था, तो जब हम यहाँ मंथ लिख रहे हैं तो ईयर को भी मंथ में लिखेंगे। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, इसलिए यहाँ पर 12 लिखा गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जैसे काट छाट किया गया, तो इस तरीके से आंसर आ गया। इसका मतलब 3 महीना के लिए अगर कोई कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट करवाना चाहता है 1320 मीटर स्क्वायर पर, तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा? 16,50,000 रुपए। बात समझ में आया? अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, ये क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और ऑप्शन में रहेगा पूरा का पूरा 16 लाख, 16,50,000, 16,50,000 1 रुपया, है ना, 16,50,000 2 रुपया। बात समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? या 50 पैसा भी लगा देगा जाएगा उसमें। तो अगर आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो तो 16,50,000 पर टिक लगा दोगे। बात समझ में आ रहा है? तो एमसीक्यू में आप ये सोचो ना कि एमसीक्यू में बस आपको आंसर पता रहेगा, टैली कर जाएगा, लेकिन मेहनत तो आपको उतना ही करना होगा। टाइम बहुत तेजी से जाएगा एग्जाम के समय, पहला दिन तो। हाँ, और ऊपर से पहला एग्जाम ज्यादातर मैथ ही है, जिसका होगा तो ये दिक्कत। हाँ, तब बच जाए। जल्दी से देखिए, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? इसको वहां पे जैसे 90 मिनट्स की जल्दी से देख लीजिए, कोई भी डाउट है जल्दी से पूछिए। कोई डाउट नहीं है? पक्का सभी को समझ में आ गया? ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक पार्क है जिसमें एक स्लाइडर बना हुआ है ना, बच्चों के लिए स्लाइडिंग करने के लिए बना गया है। और उसका एक तरफ जो है ना, एक तरफ देखोगे तो वहां पर पेंट करने के लिए बाकायदा एडवर्टीजमेंट लगाने के लिए बनाया गया है, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अब पूछा गया कि अगर मैं वहां पर पेंट करने जाऊं तो कितना एरिया को पेंट कर पाऊंगा? तो ऑब्वियस सी बात है, एरिया निकालना है हमें, है ना। और वो ट्रायंगुलर इन शेप है ना, ट्रायंगुलर इन शेप है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है 11 मीटर, ठीक है, इधर दिया हुआ है 6 मीटर, थोड़ा सा इरिटेट है, 6 मीटर, और एक आपका है 15 मीटर। बात समझ में आया? अब आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ये आगे का जो है ना, ये कलर का क्या निकालना है, एरिया, जहां पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, वो निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। ए का वैल्यू क्या होगा आपका 11, लेकिन कोई जरूरी है कि ए का वैल्यू 11 ही होगा? तो मेरे पे डिपेंड करेगा, आप लोग पे डिपेंड करेगा कौन क्या ले रहा है ना। बी का वैल्यू क्या ले लूंगा, मतलब दूसरा साइड 15 और तीसरा साइड 6, है ना। सबसे पहले क्या निकालना होगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a का वैल्यू है 11 प्लस 15 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। अगर सबको प्लस करते हैं तो आ जाएगा कितना, 32 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर कितना आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया 16 मीटर। बात समझ में आ रहा है सभी ना? आ रहा समझ में? उधर तीनों तुम लोगों को आया समझ में? तुम लोगों को समझ में?
Yes, आ रहा sir. समझ में ना? सर आंसर निकल गया। निकल गया ना? वेरी गुड। तो क्रॉस फॉर्मूला तो क्या होगा? s मल्टीप्लाई बाय s माइनस a s माइनस b s माइनस c। फिर तुम्हारा स्टार्ट हो गया बाबू, कुछ पूछना तो पूछो। खाना खा रहा है, सबको सुना रहा है। मत सुना, नहीं तो दूसरे यहाँ पे भी लोगों को भूख लग जाए। ठीक है, तो देखिए s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पूरा आंसर आ जाएगा। कर पाओगे? पक्का? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में जाएगा। बात समझ में आ गया? याद रखना, आंसर जो आएगा वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, चलिए, किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बताना होगा ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है। समझ लो कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसके दो साइड्स इक्वल है, नहीं दो साइड्स दिए गए हैं, आइसोसेलेस नहीं है, स्केलेन ही है। ठीक है, एक साइड क्या है? 18 सेंटीमीटर का और एक है 10 सेंटीमीटर, है ना? और बोल रहा है कि इन सब का जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर यानी इन सब का जोड़, इन सब का जोड़ कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 42 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब ध्यान देना कि हम लोग हीरोन्स कोण निकालने के लिए हमको ए तो पता है, ये मेरे लिए क्या हो गया? ए। हमको बी भी पता है कि बी क्या हो गया मेरे लिए? ये। लेकिन हमको सी नहीं पता, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सी निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग को ये पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम लोग को दिया हुआ है कितना? 42। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। इसका मतलब हुआ a प्लस बी प्लस सी बाई नहीं इक्वल टू 42। देखो ध्यान देना, तुम लोग कुछ इस तरीके से समझो कि ये हम लोग को तीन पार्ट हम लोग को पता है। ठीक है, पहला जो पार्ट है उसका हमको 18 सेंटीमीटर है, ये हम लोग को पता है। दूसरा पार्ट 10 सेंटीमीटर ये पता है, लेकिन तीसरा पार्ट नहीं पता। लेकिन हम लोग को ये पूरा का पूरा भाग दिया हुआ है। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा समझ लो कि किसी घर में तीन भाई हैं, है ना? पहला भाई को 18 रुपया मिला, दूसरे भाई को 10 रुपया मिला, और पापा तीनों भाई को मिलाकर कितना रुपया दिए थे? 42 रुपया दिए थे, है ना? तो बताओ तीसरे भाई को क्या कितना मिलेगा? तो लोग क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे और 42 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है किसी भाई का जो वैल्यू है वो निकल जाएगा। लेकिन अगर इसको बनाते तो कैसे बनाते? ए का वैल्यू कितना हो गया? 18 प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया? 10, सी का पता नहीं है इसलिए सी का वैसे ही छोड़ दिया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 28 प्लस सी इक्वल टू 42। ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 42 को जब 28 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 14। तो पता चल गया जो तीसरा भाई है सी, उसको कितना रुपए मिल रहा है? यानी इसका आंसर क्या होगा? सेंटीमीटर। तो हमको ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया। सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे। सेमी पेरीमीटर तो ऐसे ही निकल जाएगा, पेरीमीटर आपको पता है कितना? 42। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 21। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं? पेरीमीटर बाय 2, और पेरीमीटर हम लोग को कितना है पता? 42/2। आंसर कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। अब तो आराम से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हो। रूट ओवर एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी।
जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? आ रहा है सभी को? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है तुम लोगों को जी? कोई डाउट है? डाउट है जिसान, तुमको कोई डाउट है? ठीक, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 हम लोग समझ ठीक है, हम समझ गए। तो आ गया, माइक ऑफ करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। साइड ऑफ a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. ध्यान देना, हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेकिन ध्यान देना ये जो ट्रायंगल है ना, इसमें हम लोग को साइड नहीं पता है, लेकिन उनका रेशियो पता है ना? पहला का रेशियो कितना है? 12:17:25। बात समझ में आ रहा है? हम लोगों को एग्जैक्ट, ये देखो रेशियो में दिया हुआ है, तो कुछ बच्चे क्या होता है रेशियो को सेंटीमीटर मान लेते हैं, गलत है। बात समझ में आया? हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द साइड ऑफ ए ट्रायंगल bx, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a का जो साइड होगा उसको हम क्या मान लेंगे 12x, b को क्या मान लेंगे 17x, और c को मान लेंगे 25x। देखो ये x क्यों माना जा रहा है, क्योंकि ये रेशियो में बताया गया है। ये तीनों साइड का अलग अलग रेशियो दिया हुआ है, पहला का 12 है, दूसरे का 17 है और तीसरे का 25 है। बात समझ में आ रहा है? हम लोग को एग्जैक्ट क्या चाहिए, जब तक हम लोग को लेंथ पूरा नहीं पता चल जाएगा तब तक हम उसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग को देखो क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम लोग को दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू दिया हुआ है 540। क्योंकि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितने भी साइड्स हैं उनको जोड़ दो। ठीक है, तो देखो पहला a को हम लोगों ने क्या माना है 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। अच्छा, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 54x इक्वल टू 540। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर यहाँ पे x और x x आया, यहाँ पे x क्यों नहीं हुआ? तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर x इंटू x रहेगा, इंटू पे रहेगा तो बनेगा x क्यूब, और अगर x प्लस x रहेगा तो क्या बन जाता है 3x, है ना? तो इन सबको तो ऐड कर ही दिए हम लोग, है ना, इसलिए एक x आ गया, है ना? अच्छा, 54 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 540, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10। तो हमको पता चल गया कि x का वैल्यू कितना है 10 है। तो अगर अब हम लोग लेंथ निकालें तो देखो क्या हो रहा है, तो पहले देखो 12x लिखा हुआ है ना, तो 12 इंटू x का वैल्यू कितना है 10, तो हमको पता चलिए कितना आएगा 120। मैं अलग से लिख देता हूँ, उसी में नहीं लिखना है। तो देखो a का वैल्यू क्या है 12x, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाई x, तो 12 और x का वैल्यू कितना आ गया 10। तो हमको पता चल गया कि a का वैल्यू कितना है 120 मीटर। अच्छा, b को क्या माने थे हम लोग 17x, इसका मतलब 17 मल्टीप्लाई बाई x, 17 और x का मतलब क्या हुआ 10, तो आ गया 170 मीटर। और c देखिए, c को हम लोगों ने क्या माना था 25x, यानी 25 मल्टीप्लाई बाई x, तो 25 मल्टीप्लाई बाई आ गया 240 मीटर। तो देखो a का हो गया सर वैल्यू, b का आ गया, c का वैल्यू आ गया। सर सेंटीमीटर होगा ना? हाँ सर,
हाँ, लग रहा है खाना गया है पेट में जाता है चारा तभी कूदता है बेचारा। सही है, सब में क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, हाँ अब तुम माइक ऑफ कर लो बाबू। ठीक है, तो ध्यान दो क्या हुआ, ए का वैल्यू आ गया 120 सेंटीमीटर, बी का आ गया 170 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू कितना आया 250 सेंटीमीटर। अब हमको पता चल गया कि ए जो है उसका है 120 मीटर। अब मीटर में आ गया, पहले रेशियो में था। बी कितना आ गया, सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर और सी कितना होगा 250 सेंटीमीटर। तो हमको ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया। तो क्या अब कोई रोक पाएगा हम लोगों को एक निकालने से? नहीं। तो पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो देखो पेरीमीटर दिया ही है, तो सेमी पेरीमीटर निकालना होगा तो पेरीमीटर बाई 2। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग को सेमी पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर बाई 2, क्योंकि पैरामीटर हम लोग को पहले से दिया हुआ था 540 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आएगा 270 मीटर सेंटीमीटर। बात समझ में आया? अगर ये नहीं, अगर इससे नहीं निकाल रहे हो तो अगर इन सबको ऐड करके भी 270 डिवाइड करोगे ना तब भी 270 आएगा। और फिर क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय गिब्स फार्मूला रूट ओवर s मल्टीप्लाई बाय s माइनस a मल्टीप्लाई बाय s माइनस b मल्टीप्लाई बाय s माइनस c निकल जाएगा। ध्यान देना, अगर छोटा करना है तो टेबल से कर लेना, नहीं आएगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, पेड़ बनाकर ही बाहर निकालना। समझ में आ रहा है कि नहीं? डाउट है किसी को? चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सभी को आ गया समझ में? कोई डाउट है? चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है लिखा हुआ है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें साफ बता दिया कि मेरे पास ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसमें दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि जो इक्वल साइड्स है ना वो 12 सेंटीमीटर का है, ये भी 12 सेंटीमीटर का और ये भी 12 सेंटीमीटर का, और ये हम लोग को पूरा पैरामीटर कितना का दे दिया है 30 सेंटीमीटर। बस इतना ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी खत्म हो गया। बात समझ में आया? जिसको क्वेश्चन नंबर 5 आता है वही 6 कर पाएगा। ध्यान देना, 5 में क्या था कि ये दोनों दिया हुआ था अलग अलग, वो स्केलन था। बात समझ में आया? ये क्या है, आइसोसेलेस है, बोल ही दिया है। तो आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिससे दो साइड्स क्या हो, इक्वल है। और एक साइड बोल दिया 12, तो जब एक साइड 12 है वहां पर बुक में लिखा हुआ, तो दूसरा भी क्या होगा 12 ही होगा, क्योंकि आइसोसेलेस है। अब बोल रहा है कि ये तीनों का हमको पैरामीटर पता है, यानी 3 भाई हैं, है ना। पहला भाई भी 12 सेंटीमीटर ले लिया, दूसरा भी 12, तो तीसरा भाई कितना लेगा, ऑब्वियस सी बात है 6 ही लेगा। तो हमको यहाँ पर सेंटीमीटर का सब दिया हुआ है ना, रेशियो तो है नहीं, तो हमको पता चल गया कि ए का वैल्यू कितना होगा 12, बी का वैल्यू पता है 12 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू हमको पता चल गया 6 सेंटीमीटर। अब आराम से हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर भी आराम से निकल जाएगा, पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 30, तो सेमी पेरीमीटर कितना निकल जाएगा 15। अब आराम से क्या निकाल लोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय गिब्स फार्मूला। एस आपको पता ही है, एस माइनस ए कर लोगे मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी और मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? यस सर। आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों को ठीक है। तो फिर आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे की पढ़ाई करते हैं। ये सारा क्वेश्चंस बना लेना, ठीक है? सुनो, आज मैं आप लोगों को कुछ इसके क्वेश्चंस दूंगा, एक दो ही दूंगा, ये तो मैं जानता हूँ, आप बनाओ चाहे मत बनाओ, मेरा काम हो गया। बात समझ में आया? नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत होगा, आप ही को दिक्कत होगा, मेरे को क्या है। मैं तो आपके मम्मी पापा को रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, देख लीजिए रिकॉर्डिंग, मैं तो पढ़ाया हूँ, ठीक है। और तुम लोगों का काम क्या होगा, आज में कुछ एमसीक्यू टाइप का अगर मेरे को टाइम मिल जाता है
कोशिश कर सकता हूँ, 100% नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। बात समझ में आया? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। बात समझ में आया? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो घाटा आपका ही है। साजिया साजिया को देखो, वसीम, सबीना, अपनी बहन को ले जाओगे क्या? भारी लग रहा है ना, हट जाओ। चैप्टर वाइज मार्क्स मतलब कौन कितने नंबर का आएगा ये मत भरोसे रखो, क्योंकि सीबीएसई बोलता है लेकिन वो उस हिसाब से नहीं देता। आपको बस प्रैक्टिस करना है। बात समझ में आया? हाँ, ध्यान देना कि आपको इस बात का ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। ध्यान से समझने की कोशिश करना जरूर बन जाएगा। ध्यान से नहीं समझने की कोशिश करोगे तो फिर दिक्कत होगा। और जो केस स्टडी है ना, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने का बात करेगा। ऊपर चीज रहेगा जो आपको पढ़ाया गया, जो आपको बताया गया। बात समझ में आया? क्लास में अटेंटिव हो, मेरी बात को समझते हो, 40 में 40 आ जाएगा। अगर हाँ, मैथ में असर्शन नहीं आएगा, मैथ में असर्शन नहीं, साइंस में असर्शन, लेकिन केस स्टडी तो आएगा। बात समझ में आया? तो प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एक बात बता रहा हूं, अगर आपके मन में ये भाव है क्वेश्चन अगर कहीं से पता चल जाता तो फिर हम प्रैक्टिस कर लेते, कब तक? जरा सोच कर देखो, कब तक? स्कूल तक ही ना, बोर्ड में क्या करोगे? तो क्यों ना अभी से मेंटली प्रिपेयर रहे कि हमको किसी का भरोसा ही नहीं चाहिए, हम अपने पैर पे खड़े हैं और पैर पे ही खड़े रहेंगे, दूसरे के बलबूते क्यों जिएंगे? जब आप सोच के देखो, बस मेरी बात ये सोच करके देखो, अगर आप एक्स्ट्रा पैसा पे करके सीखने के लिए इतने धूप में इतने दूर से एनर्जी गला करके आप आ रहे हो, तो सीखने के मोटिव से आ रहे हो ना, कि चीटिंग के मोटिव से आ रहे हो? जरा सोच कर देखो, सीखने के लिए आ रहे हो ना। कि लाइफ में कब तक कोई टीचर आपको कितना बताएंगे? बात समझ में आया? तो अगर आपके मन में धारणा बैठ गई है ना, धारणा कि हमको कहीं से कुछ मिल जाता, तो बाबू कभी ग्रोथ नहीं हो पाए, ग्रोथ नहीं हो पाए। ग्रोथ के लिए वो धारणा ही हटा दो अपने दिमाग से। और अगर कहीं से मिल भी रहा है ना, तो मेरा ऐसा मानना है मत दो, क्योंकि वो जो बला है ना आपको सिर्फ लालच के द्वारा लेके जाएगा और आपका दिमाग है ना छोटा कर देगा, आपको छोटा कर देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। एग्जाम्पल मान लो कोई क्वेश्चन बता दिया गया, कोई टीचर बता दिए, मान लो कोई टीचर बता दिए कि ये क्वेश्चन आएगा, तो आप तो रिस्ट्रिक्टेड हो गए ना, आप तो जान गए कि ये क्वेश्चन आएगा, आप उतना ही पढ़ोगे, फिर आप ज्यादा पढ़ोगे ही नहीं। जब ज्यादा पढ़ोगे ही नहीं तो सीखोगे कैसे? और सीखोगे नहीं तो बोर्ड एग्जाम में क्या आपका लिंक है? बोर्ड एग्जाम में चलो मानते हैं, अगर आपको स्कूल में पता चल गया बहुत अच्छी बात है, आप बोर्ड से पता लगाओ, आपको कोई जुगाड़ है बोर्ड तक तो वहां पहुंचाओ, वहां फायदा है। यहाँ वाले स्कूल में क्या फायदा? बात समझ में आया? इससे सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि आप जमीन में हो, आसमान में हो, पानी में हो कि और दलदल में। बात समझ में आया? और जहां भी हो बस मैं इतना बोलूंगा कि शुक्रिया है कि पता चल गया हम कहाँ हैं, ताकि जो हमारा नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा उसमें हम उससे थोड़ा उठ जाएं, जहां भी है वहां से हम उठ जाएं। हम तुम लोग को बस इतना बोलेंगे, प्रैक्टिस करो और कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना दिमाग शांत करके करना। हड़बड़ी में इंसान का गड़बड़ी होता है। जो इंसान हड़बड़, सबीना स्पेशल, ये हड़बड़िया नंबर 1 है, ये चाहती कि बस आधा घंटा में पेपर दो और निकलो, नहीं पता इसको पेपर क्यों काटता है इतना। आराम से तुम सॉल्यूशन बनाना। बात समझ में आया? क्लास में हर स्कूल में सबके क्लास में टीचर्स आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आरडी शर्मा से करवा रहे हैं, आरएस अग्रवाल से करवा रहे होंगे, है ना? तो ये क्यों करवा रहे हैं? ताकि मेरा बच्चा खुद अपने पैर पे खड़ा है। नहीं तो बोलोगे पूरा 40 का 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा, एग्जाम में ला भी दोगे 40 में 40, मम्मी खुश भी हो गई, लेकिन कब तक? नवंबर से पहले ही तक ना खुश होंगी।
तुम खुश सोच कर देखो, नवंबर से पहले तक खुश हो जाएंगी, पूरा तुम इतना फुला दोगे मम्मी पापा को कि एकदम वो छोला भटूरा जैसा फूले जाएंगे। लेकिन दिसंबर में क्या होगा, फिर हवा पूरा निकल गया, फिर वो पापड़ी चाट रह जाएगा। बात समझ में आया? तो इसलिए आप बस, मैं यही बोलूंगा, अगर 4 चैप्टर ही पढ़ रहे हो तो 4 चैप्टर को ऐसा पढ़ो, 4 चैप्टर ही पढ़ो। अगर 4 चैप्टर पढ़ रहे हो ऐसा पढ़ो कि आप अपने आप को बता सको कि 4 चैप्टर में पढ़े थे और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े। कोई जरूरी नहीं कि सारे चैप्टर्स बना कर जाओ, नहीं, कोई जरूरत नहीं होता है, कोई जरूरत नहीं होता। मैं 12 बोला हूं, इस टेस्ट में आप 40 में 40 लिखा है, उस टेस्ट में 20 लिखा है, तो रिजल्ट में 20 ही लिखिएगा, 40 नहीं लिखिएगा। बात समझ में आ रहा है? ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हो रहा है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए होता है कि आप कितना ला रहे हो। हाँ, आप चाहते हो कि मैं अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करूं, सबको पता है सबके बारे में, है ना? किसी को अपना पहचान पत्र और ताम पत्र देने की जरूरत नहीं कि अरे तुम मेरे अपने दिमाग में ना थोड़ा रिस्पेक्ट बढ़ा दो, तुम कोई बढ़ा पाएगा क्या? नहीं बढ़ा पाएगा। बात समझ में आया? तो इसलिए इस बात को ध्यान दो, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, गारंटी ग्रोथ होगा। सीखने के पीछे भागो, आंसर के पीछे मत भागो, सीखो कि क्या सीखने को मिला आज, और क्या वो क्वेश्चन हम खुद से कर पाएंगे बिना भाई बहन, बिना टीचर या कोई अपने रिलेटिव के सपोर्ट के बिना, मैं क्या वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं? बस अपने दिमाग में यही रखो, ठीक है? जाइए, खाइए, पीजिए और पढ़िए, क्योंकि लाइफ का सिर्फ यही पढ़ना है। तुमको भेज देना क्वेश्चन, ये हमको भेज देना, ये भेज देना, ठीक है? व्हाट्सएप कर देना। हाँ, भेज देना, जैसे हमको टाइम मिलेगा हम तुम लोग को सॉल्व करके भेज देंगे। कुछ बोलना है क्या? हाँ, हमको भेज देना, ठीक है? जैसे हमको टाइम मिलेगा, बस ये मत सोचे कि सर मेरा भेज नहीं रहे हैं। जैसे कल वो भेजी थी, जैसे हमको आज सुबह टाइम मिला कि मैं स्कूल चला गया था, आया मैं भेज दूं। कोई भी भेजते हैं क्वेश्चन, मैं टाइम जैसे मेरे को मिलता है मैं भेज दूं, ठीक है? ओके, वालेकुम सलाम।